मतलब साबरुद्दीन साहब के नाम पर आप बोलने से बच रहे हैं। डर से नहीं बच बोल रहे हैं। जो बीत गया आज के डेट में, जो साबरुद्दीन साहब हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो उस पर चर्चा करने से क्या फायदा। जब साबरुद्दीन साहब थे तो उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था, उनको धमकियां मिलती थी अगर कोई उड़ जाता था। अब किसी के विरोध से चाहे किसी के धमकी से हम थोड़े डर जाने वाले। हाँ, ये भी जाता है कि सबसे पहले अगर आपका नाम जब आता है तो साबरुद्दीन साहब से आपका नाम जोड़ा जाता है। और ये कहा जाता है कि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पहले आप साबरुद्दीन साहब के साथ थे, कई लोग ये कहते हैं कि आप साबरुद्दीन साहब के शुरू से विरोध करते आए। तो हम चाहते हैं कि खुद रईस खान इस चीज़ को बताएं कि मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कि लोगों को आप बता सकें। देखिए, साबरुद्दीन साहब के साथ हम कभी रहे नहीं। हाँ, यही क्लियर करना। हाँ, कभी रहे नहीं। और जहाँ उनके साथ लोग जोड़ते हैं नाम मेरा कि उनके साथ रहे हैं, उनके लिए काम किए हैं, ये वो सब गलत बात है। साबरुद्दीन साहब और हमारे भाई में दोस्ती था। अब दोस्ती में दरार पड़ा, वो अपना अलग, हम अपना अलग। उसमें अब किसी तरह का लड़ाई, अब जहाँ चुनाव लड़ने के प्रति, चुनाव हम लोग लड़े हैं, इसके प्रति जहाँ लड़ाई लड़ना हुआ लड़े हैं, हम लोग उस ढंग से लड़े हैं। तो इसी में विरोध हुआ है। तो विरोध होने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम अगर किसी को अपना मन का, सब इंसान मर्जी है, हमारा मन करता है चुनाव लड़ने के लिए तो हम लड़ेंगे। अब किसी के विरोध से चाहे किसी के धमकी से हम थोड़े डर जाने वाले। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जब साबरुद्दीन साहब थे तो उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था, उनको धमकियां मिलती थी अगर कोई उड़ जाता था। तो आप उस समय के थे, आप उस समय के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा सचमुच होता था? देखिए, ये सब उतना दूर तक जाने की क्या बात है। हाँ। जो बीत गया आज के डेट में, जो साबरुद्दीन साहब हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो उस पर चर्चा करने से क्या फायदा। तो जानना चाहिए ना। देखिए, सच्चाई जो है, अब अगला व्यक्ति है ये नहीं है। इस टॉपिक को बंद कर दीजिए, जो अभी वर्तमान में चल रहा है इस पर बात कीजिए। मतलब साबरुद्दीन साहब के नाम पर आप बोलने से बच रहे हैं। बोलने से क्या बचना है, सब बोलने से क्यों बचेंगे। डर से नहीं बोल रहे हैं। मतलब कई सारे आर्टिकल में ये लिखा जाता है ना कि उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता था। ये आर्टिकल भरा पड़ा हुआ है। उनके खिलाफ चुनाव लोग लड़ा नहीं है। ऐसे मतलब जीत गए हैं, कहाँ निर्दलीय जीत गए। मिलती थी। आप ये बताइए कि साबरुद्दीन साहब एक बार निर्दलीय चुनाव जीते विधायक से, उसके बाद कभी भी निर्दलीय भी जब जीते तो उनका प्रतिद्वंदी था कि नहीं था। वर्चस्व उसको कहते हैं कि हम निर्विरोध जीत गए, कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया, उसको बोलते हैं ना वर्चस्व। जब हम आपके खिलाफ लड़ ही रहे हैं तो वहाँ वर्चस्व की क्या बात है। अब जीत, जनता जिसको पसंद करती है उसको जिताएगी, भेजेगी सदन में। तो आप उस चैप्टर को बंद कीजिए। जो प्रेजेंट व्यक्ति है उस पर बात। प्रेजेंट पे आते हैं। एक अभी कुछ साल पहले जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, आपने काफ़ी अच्छा उसमें अपना परफॉर्मेंस भी दिखाया। 2 नंबर पे आप रहे भी, अच्छा खासा आपको जनता का प्यार भी मिला। लेकिन तब एक घटना सामने आती है जो पूरे सिवान को नहीं, पूरे बिहार को हिला देती है। घटना ये आती है कि आपके ऊपर AK-47 से हमला किया जाता है और उसके बाद आप खुद आकर ये आरोप लगाते हैं कि इसका जो हमारे ऊपर हमला किया गया है ये साबरुद्दीन के लड़के ने कराया है। तो वो क्या कहानी थी? तो देखिए, उसमें कोई कहानी क्या था, सच्चाई है। हाँ। अब सच्चाई है, उसमें पुलिस पर सुपरविजन में किसका नाम निकाली। हमने जो जाना, हमने जो भी FIR दर्ज किया, वो जो सही लगा, सही था वही किया। मतलब जो आप पे गोली चला गया था AK-47, उनके लड़के नहीं चलवाया था है? उनके लड़के ही चलवाए थे। हमने FIR किए हैं ना भाई। तब तो कानून कोर्ट का मामला है, कोर्ट में रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद उनकी जो हिना साहब है, उनका ये आरोप आता है कि मतलब हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है और ऐसा कुछ होगा तो वो सिवान छोड़ देंगी। देखिए, अब उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, उसमें हमको क्यों जाना है भाई। समझे, गोली चला है, FIR हुआ, पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। उसमें जिसको बेल मिलना था बेल मिला।